अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, अब जानते हैं कि आपका एग्ज़ाम बिल्कुल करीब आ गया है और बिल्कुल भी अब टाइम नहीं रहा है। जैसा कि आप बिल्कुल अच्छी तरीके से इस बात को समझ रहे होंगे और आपके मन में बहुत सारा सवाल भी आता होगा कि इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, उसको कैसे बनाएंगे, उसको कैसे बनाएंगे। बहुत सारी बातें आपके जहन में चल रही होंगी। उसमें से आपके जहन में एक ये भी बात चल रही होंगी कि हम जो है से एप्लीकेशन कैसे लिखेंगे, उर्दू में आवेदन कैसे लिखेंगे, उसको जो है से हिंदी में कहा जाता है आवेदन, इंग्लिश में एप्लीकेशन और उर्दू में बोला जाता है दरख्वास्त। तो ये हम कैसे लिखेंगे? आपके मन में, आपके दिल में बहुत सारा डर घुसा हुआ होगा। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। जहाँ पर हम हैं वहाँ पे डरने की ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। तो समझने वाली बात यह है कि ये 5 नंबर का क्वेश्चन होता है और इसको जो है से अगर आप सही से लिख करके आते हैं तो आपका 1 नंबर भी नहीं कट सकता है। तो आपको अगर पूरा नंबर चाहिए, यानी 5 में 5 नंबर चाहिए, तो आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। मेरे हिसाब से चलिए आप, और आपका जो है से वो बिल्कुल कन्फ्यूज़न और बिल्कुल भी डर ख़त्म हो जाएगा और आपको जो है से बहुत ही अच्छा लगने लगेगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए। और दरख्वास्त में बहुत सारी गलतियां होती है जो आपने भी दरख्वास्त लिखा होगा। अगर आप 12th में हैं तो पिछले साल जो है से आपने एग्ज़ाम दिया होगा 10th का, तो उसमें जो है से आपने लिखा होगा। तो किस तरीके से लिखा होगा ये आप ही जानते हैं। तो सही तरीका क्या है, सही प्रोसेस क्या है, उसमें क्या चीज़ डालना है, क्या नहीं डालना है, किस तरीके से अंदाज़ होना चाहिए लिखने का, समझाने का अंदाज़ क्या होना चाहिए। तो उस तरीके से हमको जो है से लिखने का जो है से सही तरीका मालूम होना चाहिए। तो इसको मालूम करने के लिए आज ही हम बात करेंगे इसमें। तो आपको जो है से क्वेश्चन आएगा, आपको सवाल आएगा कि आप अपने प्रिंसिपल को जो है से दरख्वास्त लिखिए कि आपकी फ़ीस माफ़ कर दी जाए, है ना। इस तरीके से आपको क्वेश्चन आएगा। तो आप जो है से किस तरीके से लिखेंगे तो उसी को हम समझने चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, आपको लिखना पड़ेगा मोहतरम प्रिंसिपल साहब, है ना। तो देखिए, अगर आप प्रिंसिपल साहब को लिख रहे हैं तो प्रिंसिपल लिखेंगे, है ना, या हेड मास्टर को लिख रहे हैं तो हेड मास्टर लिखेंगे। यानी कि इस जगह पे आप जो जिनकी तरफ लिख रहे हैं उनका आप नाम लिख सकते हैं प्रिंसिपल की जगह पे। और एक बात और याद रखने की है, अगर आप जनाब लगा रहे हैं तो साहब नहीं लगाना है आपको, और अगर आप साहब लगा रहे हैं तो जनाब नहीं लगाना है। बात समझ में आ रही है ना। तो यहाँ पे लिखना है आपको मोहतरम की जगह पे बखिदमत, मुकर्रम, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो लिखना है, यहाँ पे हमने लिखा है मोहतरम प्रिंसिपल साहब गवर्नमेंट कॉलेज, है ना। मोहतरम प्रिंसिपल साहब गवर्नमेंट कॉलेज। ये देखिए गवर्नमेंट कॉलेज लिखा है, इसलिए आपको अपने स्कूल का नाम नहीं लिखना है। ये बात याद रखिएगा। बहुत सारे बच्चे जाते हैं और अपने ही स्कूल का नाम लिख करके चले आते हैं। तो आपके अपने स्कूल का नाम नहीं लिखना है। यहाँ पे लिखना है गवर्नमेंट कॉलेज। उसके बाद जो है से ये देखिए अलिफ बा जीम लिख करके आ जाना है ना। उसके बाद शहर लिख देना। इसी तरीके से लिखना है। इसमें आपको अपने गांव का नाम नहीं लिखना है, अपने शहर का नाम नहीं लिखना है, या फिर अपने कॉलेज का, जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, उसका नाम बिल्कुल भी आपको नहीं लिखना है। बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं, इसको ख़त्म कर दीजिए आप। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ गया यहाँ तक। अब आगे देखिए, इसी के नीचे आएंगे तो यहाँ पे ये उन्वान है, समझिएगा। उन्वान की जगह पे आप मजमून भी डाल सकते हैं, उन्वान की जगह पे आप मजमून भी डाल सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से आगे जो है से फिर लिखना है दरख्वास्त बराए फीस माफ़ी, है। इस तरीके से आपको लिखना है। बहुत से बच्चे लिख देते हैं फीस माफ़ कराने के लिए दरख्वास्त, है ना। तो ये मतलब बोलने का अंदाज सही नहीं है, तरीका सही नहीं है। आपको लिखना पड़ेगा दरख्वास्त बराए फीस माफ़ी। ये देखिए कितना अच्छा है, इस तरीके से आपको लिखना है। आगे चलते हैं। आगे चलने का है, यहाँ पे है जनाबे आली। क्या है? जनाबे आली। तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप बीच में जनाबे आली लिखें। और जनाबे आली लिखने के बाद ये जो बिंदु आप देख रहे हैं, ये छोटा सा, ये आप ज़रूर दीजिएगा। इसको देना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसलिए कि जब आपके घर में आपकी वालिदा, आपके वालिद या आपके बड़े भाई, आपकी बड़ी बहन जो आपसे पानी मांगेंगी या कोई सामान मांगती हैं, तो आप उसको कैसे ले जा करके देते हैं? उनको अदब एहतराम के साथ ले जाते हैं। अगर पानी मांग लिया, मिसाल के तौर पे आप मान लीजिए कि आपके वालिद ने जो है से आपसे पानी मांग लिया, तो आप उसे पानी उनको जो है से पानी किस तरीके से देंगे? गिलास में ले जाएंगे, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इस तरीके से आप देंगे। तो
तो इसी तरीके से जब देंगे तो दाहिना हाथ ऊपर और बायां हाथ नीचे रहेगा, तो इस तरीके से आप पेश करेंगे उनको, तो ये उनका दिल खुश हो जाएगा और उनको मतलब बहुत अच्छा लगेगा, उनके दिल से दुआ निकलेगी। और मान लीजिए आपका कुछ काम नहीं हो रहा है, गुस्सा है, तो वो जो है से खुश हो जाएंगे। बहुत सारी चीज़ हो सकती है। इसी तरीके से जब हम प्रिंसिपल साहब को या हेड मास्टर साहब को है, जब हम अपना दरख्वास्त पेश करेंगे, तो मतलब ये जो सिंबल है, ये देख रहे हैं आप, ये इसी तरीका अदब का एक तरीका है ना। इस तरीके से हम बताएंगे। ये आपको कहीं बताएगा नहीं कोई, कहीं पे आपको जो है से इस तरीके से लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि ये इस तरीके से, ये सिर्फ हम बता रहे हैं आपको, तो समझने के लिए है ये। और ये आप ज़रूर दीजिएगा, तो ये अदब एहतराम के साथ उनका दिल खुश हो जाएगा कि बहुत अच्छा स्टूडेंट है, तालिब इल्म है। आगे चलते हैं, तो ये आपको ज़रूर देना, जनाब आली लिखने के बाद यहाँ पे ये आपको ज़रूर देना है इस तरीके से। आगे देखिए, तो यहाँ पे है निहायत अदब से गुजारिश है। देखिए निहायत अदब से गुजारिश है, बहुत से बच्चे इस तरीके से लिखते हैं, गुजारिश है कि, मतलब गुजारिश है कि, तो सही नहीं लग रहा है ना। आपको लिखने का अंदाज होना चाहिए सही। निहायत अदब से गुजारिश है कि, निहायत अदब से गुजारिश है कि मैं आपके कॉलेज में, देखिएगा कितना अंदाज क्या है लिखने का, मैं आपके कॉलेज में 10वीं दर्जे में पढ़ता हूँ। ये देखिए, आप याद रखिए एक बात यहाँ पे याद रखिएगा, ये दरख्वास्त जो है ये 10वीं बच्चे के लिए सिर्फ नहीं है या 10th वालों के लिए सिर्फ नहीं है, यानी कि आप किसी को भी लिख रहे हो, किसी को भी आप लिख रहे हो, तो आप जो है से बिल्कुल यही प्रोसेस होना चाहिए, कुछ नहीं बदलना कुछ नहीं है। यहाँ पे है जो, अगर मदरसा है तो मदरसा का डाल देंगे, जो भी रहेगा वहाँ पे वो डाल देंगे। और यहाँ पे जो 10वीं दर्जे हैं, यहाँ पे अगर 12वीं में पढ़ रहे हैं तो आप 12वीं डालिए, यानी 12th में पढ़ रहे हैं तो आपको 12वीं डालना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे आपको सिर्फ चेंज होगा, बाकी सब वैसे ही रहेगा। जहाँ पे यहाँ पे चेंज होगा हम वहाँ पे आपको बता देंगे। तो ये आपका सिर्फ चेंज होगा, 10वीं दर्जे में पढ़ता हूँ, ये आपका हो गया। निहायत अदब से गुजारिश है कि मैं आपके कॉलेज में 10वीं दर्जे में पढ़ता हूँ। यहाँ तक क्लियर है, बिल्कुल ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, मेरे वालिद एक गरीब आदमी है। देखिए यहाँ पे छूट गया है, सॉरी, मेरे वालिद साहब लगा दीजिए, अदब वालिद साहब है ना, तो वालिद साहब, मेरे वालिद साहब एक गरीब आदमी है। लिखने का अंदाज देखिएगा, मेरे वालिद साहब एक गरीब आदमी है, उनकी आमदनी बहुत ही महदूद है, यानी कि इतना है कि मतलब हमारा घर ही का काम चल पा रहा है, उससे ज़्यादा नहीं हो पा रहा है, महदूद है, बहुत कम है, समझिए ना, बहुत कम है। आगे देखिए, मेरे कई भाई बहनों की परवरिश, मेरे कई भाई बहनों की परवरिश और तालीम व तरबियत की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर है। ये देखिए, मेरे कई भाई बहनों की परवरिश और तालीम, उनका कपड़ा लत्ता, उनका खाना पीना, मतलब उनकी जितनी ज़रूरियात है घर में, मेरे भाई और बहन जितने भी हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई, मतलब सबका जो है ना बोझ उन्हीं के ऊपर है, मेरे वालिद साहब के ऊपर है। तो ये इस तरीके से आपको लिखना है। तालीम में क्या खर्च हो रहा है, नहीं हो रहा, सब ये आपको मतलब समझाने के लिए बता रहे हैं, इतना है, आप इसको समझ लीजिए। तो मेरे कई भाई बहनों की परवरिश और तालीम व तरबियत की जिम्मेदारी भी मेरे वालिद साहब पर ही है, उन्हीं पर है ना। लिहाजा वो मेरे पढ़ाई की फ़ीस अदा करने से कासिर हैं, वो मेरे पढ़ाई की फ़ीस अदा करने से कासिर हैं। तो ये मतलब यानी कि मेरे फ़ीस जो है सो वो नहीं अदा कर सकते हैं, थोड़ा तंगी, माली हालात तंगी है, ये बात हो गई। तो आपको यहाँ तक इस तरीके से लिखना है। तो यहाँ पे हमारी बात हो गई पूरी। अब प्रिंसिपल साहब से जो है से मतलब बात तो उन्हीं को बोल रहे हैं, तो आगे जो हम लिखेंगे तो थोड़ा सा हट करके इसको यानी थोड़ा छोड़ देंगे, अच्छा भी लगना चाहिए, देखने में अच्छा भी लगना चाहिए। यहाँ पे लिखेंगे थोड़ा छोड़ करके, इसलिए आप हुजूर वाला से मुअद्दबाना इल्तमास है कि मेरी गुर्बत को देखते हुए, मेरी गरीबी को देखते हुए, मेरी परेशानी को देखते हुए बराहे करम मेरी फ़ीस माफ़ फरमा दी जाए। देखिए बहुत से बच्चे क्या करते हैं, ये बराहे से लिखा हुआ है ना, बराए लिख देते हैं बहुत से बच्चे, ये नहीं लिखना है आपको, बराहे करम यही लिखना है आपको। बराहे करम मेरी फ़ीस माफ़ फरमा दी जाए, ऐन नवाजिश होगी, ये आपको लिखना है, ऐन नवाजिश होगी। यहाँ तक तो
कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे चेंज करना था, क्लास दूसरा था तो यहाँ पे सिर्फ चेंज करना था, बाकी सब वैसा ही है, कहीं पे कुछ नहीं करना है आपको। आगे देखिए अल आरिज, यहाँ पे लिखना है अल आरिज, उसके बाद आपका ताबे फरमा बरदार शागिर्द, ये देखिए उसी के नीचे लिखना है ऐन नवाजिश होगी, उसके बाद थोड़ा यहाँ हट के यहाँ पे ये लिखना है अल आरिज, उसके बाद लिखना है आपका ताबे फरमा बरदार शागिर्द, उसके बाद नीचे नाम लिखना है यहाँ पे, उसके बाद दर्जा लिखना है, उसके बाद रोल नंबर लिखना है। आपको कुछ नहीं लिखना है, इसमें से आपको कुछ नहीं लिखना है। हाँ, बहुत से बच्चे जाते हैं अपना नाम भी लिख देंगे और जिस क्लास में पढ़ रहे हैं वो भी लिख देंगे और उसके बाद जो है रोल नंबर भी लिख करके आ जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, रोल नंबर ये सब नहीं लिखना है आपको। देखिए आप जो है से वहाँ पे आपकी फ़ीस सही में माफ़ थोड़ी कर रहे हैं, जो कॉपी चेक करेंगे वो आपकी फ़ीस माफ़ कर देंगे। अरे आपको ये सब नहीं लिखना है, आपने ऊपर लिख दिया ना 10वीं दर्जे में पढ़ता हूँ, हो गया बात ख़त्म, 12वीं दर्जे में पढ़ता हूँ, हो गई बात ख़त्म। लेकिन आपको यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है, नाम लिख करके, ये नाम मतलब उर्दू में नाम लिख करके डॉट डॉट दे देना है, दर्जा लिख करके डॉट डॉट दे देना है, रोल नंबर लिख करके, अपना रोल नंबर मत लिखिएगा, रोल नंबर उर्दू में लिखने के लिए बोल रहे हैं। हाँ, उसके बाद डॉट 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 दे देना है। बहुत से बच्चे ये गलती करते हैं, जा करके जो है अपना ही नाम, रोल नंबर, मदरसा, स्कूल का सब भर के चले आते हैं। ये सब नहीं लिखना है आपको, ये बस समझाने के लिए, यानी कि जो कॉपी चेक करेंगे वो आपको देखना चाह रहे हैं वो कि क्या इनको लिखने आ रहा है या नहीं आ रहा है लिखने, ये सब चेक किया जाता है। ये आपको नहीं लिखना, बिल्कुल यही देखिए कितना अच्छा लग रहा है, इस तरीके से आपको लिखना है। उसके बाद आगे देखिए आपका ताबे फरमा बरदार शागिर्द जो है उसी के सामने जाना है बिल्कुल यहाँ पे, और वहाँ पे तारीख लिखनी है। ये देखिए तारीख लिख दिए। तारीख में भी गलती करते हैं बच्चे, तारीख में ये गलती करते हैं, लिख देते हैं जैसे 1 फरवरी 2022 यहाँ पे हम लिखे हैं तो 1/1/2022 कर देते हैं, 5/3/2002 कर देते हैं, 2004 कर देते हैं। मतलब यानी कि इस तरीके से नहीं लिखना है, आपको पहला वाला जो है से तारीख लिखनी है। यानी कि हमने 1 फरवरी इसलिए लिख दिया, 1 फरवरी से आपका 12th वालों का एग्जाम शुरू है, उसके बाद 10th वालों का होगा, तो 1 फरवरी हमने लिख दिया। तो 1 लिखना है आपको, यानी कि जो तारीख है वो लिखना है आपको। उसके बाद आगे जो है से महीना जो होगा, जो महीना जो होता है वो आपको उर्दू में लिखना होगा। जनवरी है तो जनवरी, फरवरी है तो फरवरी, मार्च है तो मार्च, यानी कि इस तरीके से आपको उर्दू में ये लिखना है, ये वाला। तो ये गलती बच्चे करते हैं, इससे आपको बचना है। आगे देखिए ये जो है से ये 2022 जो लिखा हुआ है ये आपको इस तरीके से लिखना है। तो इस तरीके से लिखने का अंदाज है। अगर आपने इसको फॉलो कर लिया, अगर आपने इसके हिसाब से कर लिया तो आपका 1 नंबर भी नहीं कट सकता है, ये गारंटी है। इसको गारंटी इसकी गारंटी हम ले रहे हैं, इसलिए कि इसमें कुछ गलती ही नहीं है ना। इस तरीके से आपको लिखना है, आपको समझना है बात को, और आप जो है सर बिल्कुल भी इससे डरना नहीं है। देखिए आपको 2-4 मरतबा इस पर प्रैक्टिस कीजिए, बिल्कुल खुद हो जाएगा। आप इसको लिखिए और उसके बाद देख करके 2 मरतबा 4 मरतबा लिख दीजिए, उसके बाद फिर कॉपी बंद कर दीजिए, एक पेज लीजिए, उसमें से फिर से अपने से लिखना शुरू कीजिए, देखिए आपको हो जाएगा। ये कोई भारी नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और इसी तरीके से आपको लिख करके आना है। और अगर आप फिर भी इसमें कोई कन्फ्यूज़न है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ना, हमें उसमें बताइए ना हमें कि क्या नहीं समझ में आ रहा है। और अगली इसके बाद जो है से आप जो है से इस वीडियो को जो है से शेयर कर दीजिए। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को शेयर कीजिए। जिन बच्चों को नहीं आता है, बहुत परेशान हो जाते हैं, क्या करें क्या करें, तो अल्लाह के वास्ते आप जो है से उन तक पहुंचाइए जिनको नहीं आता है। इसलिए कि कम से कम उनको बेचारे को 5 नंबर तो बढ़ जाएगा। पूरे साल तो पढ़ते लिखते नहीं है उर्दू, इसलिए कम से कम इसको देख करके, लिख करके, प्रैक्टिस करके कुछ तो हो जाएगा, 5 नंबर बढ़ जाएगा। उनके दिल से दुआएं निकलेंगी आपके लिए। इसलिए आप जो है से वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आपको दूसरे टॉपिक पे जो है से मतलब दरख्वास्त चाहिए, नहीं समझ में आ रहा हो कि कैसे लिखें, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बताइए कि हमको इस पे मौजू पे चाहिए, इस पे चाहिए, तो हम जो है से आपको उस पे जो है से बना करके वीडियो हम दे देंगे और उसको जो है से आप देख लेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।